हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम दर्जनों मिलों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को कानूनी तौर पर माहाना उजरत कम से कम 6,000 रुपये अदा की जानी चाहिए, जो फी ज़माना मजदूर का हक भी है और हुकूमती पॉलिसी भी। लेकिन बकौल फैक्ट्री वर्कर्स के अक्सर सनती इदारों में इनका इस्तेहसाल हो रहा है। बेसिक जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं और लेबर राइट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। मिनिमम वेजेस 6,000 उनको नहीं मिल रहा, सोशल सिक्योरिटी पे रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं है, EOBI की रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं है, वर्कर्स वेलफेयर फंड पे उनको पैसा नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो किसी भी मुलाजम को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते, टर्मिनेशन लेटर नहीं देते, इसके अलावा प्रमोशन लेटर नहीं देते, और जब टर्मिनेट करते हैं ज़ुबानी करते हैं। मोस्टली जो इन्होंने रखे हैं तकरीबन 80% लोग वो कंट्रैक्ट पे रखे हुए हैं, और गवर्नमेंट की वाज़ह हदायत के बावजूद उन्होंने कंट्रैक्ट जो है उनको जो परमानेंट रेगुलर नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया हुआ? इसलिए नहीं किया हुआ कि वो चाहते हैं कि उनको जो लेबर राइट्स हैं वो ना मिले, उनको ग्रेजुटी ना मिले, उनको सोशल सिक्योरिटी ना मिले, उनको बुढ़ापा पेंशन ना मिले, उनको छुट्टियां ना मिले, उनको ओवर टाइम ना मिले, उनको बोनस ना मिले, उनको वर्कर पार्टिसिपेशन फ़ंड ना मिले। ये तमाम चीज़ें वो अपने तौर पे अपने अकाउंट में रखने के लिए मज़दूरों को वो कुछ नहीं देते, और जब चाहते हैं उनको निकाल देते हैं। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में काम करने वाली हज़ारों मिल मजदूर ख़वातीन को भी 6,000 रुपये माहाना तनख्वाह के हक से महरूम रखा जा रहा है। औरत की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का रुझान यहाँ भी मौजूद है, जिसकी पकड़ करने वाला कोई मौजूद नहीं। तो 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ फीमेल्स हायर करते हैं कि उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर ना दिया जाए, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना की जाए ना। ये हतार में हर इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे करता है? मेरे ख्याल में मैक्सिमम उधर यही हो रहा है, उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रही हैं खातून जो यहाँ मजदूरी कर रही है हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में, उसको एक्चुअली अपने राइट्स का ही पता नहीं है? बिल्कुल, वो अवेयर नहीं है, उन्हें एडवोकेसी की ज़रूरत है। उसकी क्या साइकी है इंडस्ट्रियलिस्ट की? वो क्यों औरत को 3,000 रुपये तनख्वाह पे रख लेता है और उसको उसके बेसिक राइट्स देने को भी तैयार नहीं? डेफिनेटली वो उससे फ़ायदा है कि एक तो वो उनसे काम ज़्यादा लेते हैं, 12 आवर्स उनकी ड्यूटी उनसे ली जाती है, और दूसरा हमारा जो एरिया है इधर का, वहाँ पे एजुकेशन को अगर हम लिटरेसी को देखा जाए तो रेट बहुत कम है। दुनिया भर में सनतकार मजदूरों और हुनरमंदों के हुकूक की पामाली से इज्तनाब करते हैं। लेबर पॉलिसियों का सख्ती से इतलाक किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में लेबर फ्रेंडली नाम की कोई तहरीक कभी सामने नहीं आई, और नतीजा मुल्क में सनती बहरान की शक्ल में हाजिर है। पर मैं समझता हूँ कि अगर मजदूर का चूल्हा बुझा तो ये चिमनियाँ भी बुझ जाएंगी, ये फैक्ट्रियाँ भी बंद होंगी फिर, क्योंकि लामवाला उसमें एजिटेशन आएगी, उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, उसमें कई तरह की हड़तालें मसाइल पैदा होंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं हम तो जिहाद कर रहे हैं। जिहाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कत्ल किसको हो रहा है, किसको कत्ल कर रहे हैं। आप सदर पाकिस्तान से पिछले दिनों मुलाकात की आपने और अपने कुछ हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के इश्यूज़ पे उनके साथ डिस्कस की, क्या नतीजा था उस मुलाकात का? मुलाकात का नतीजा तो मेरा ख्याल है सच कोई भी नहीं है। हम इस वक्त वर्करों के लिए यहाँ कुछ 600 घर बना रहे हैं, ये आपके सामने, वो सामने फ्लैट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम वेलफेयर बोर्ड से हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ एक टेक्निकल सेंटर बनाएंगे जिसमें लेबर को स्किल तरीके से ट्रेनिंग देंगे, और ताकि वो यहाँ ये ना हो कि 6,000 की नौकरी पे ही वो काम करें, वो क्यों ना 10,000 12,000 पे स्टार्ट लें। इंशाल्लाह ये भी हम 1 साल के अंदर अंदर ऐसा कर देंगे। हतार सनती रियासत के मिल मजदूरों और मजदूर रहनुमाओं की तरफ से सनतकारों पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब अगर सनतकारों से ना लिया गया तो ज्यादती हो जाएगी। जरा सुनते हैं फैक्ट्री ओनर्स मजदूरों के इस्तेहसाल बारे क्या जवाब देते हैं। उससे पूछें जिसने इंडस्ट्री लगाई है, लोन लेके, कर्जे लेके, और मजदूरों को भी चला रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, अपने तमाम सरदर्दियां ले रहा है, उससे पूछें रात को नींद भी उसको नहीं आती। पाकिस्तान में सनत लगाने वाले चंद अफराद पर हर खासो आम कर्जे लेकर हड़प कर जाने का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कौमी दौलत इस कदर रास्ते में पड़ी हुई मिठाई की तरह है जिसे जिसका जब जी चाहे उठाकर हड़प कर जाए? सनतकारों का जवाब सुनते हैं। बैंकर की तरफ से करप्शन होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करता, इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके करता है उसके साथ। अगर बैंकर करप्ट नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट करप्ट हो ही नहीं सकता है।
आपने अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई लोन लिया? मैं 6 यूनिट मैंने 97 में लिया है, 4 करोड़ इस पे कर्जा था, ख़त्म करके 10 मशीनों के साथ था, वो नॉन फिजिबल था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा ख़त्म करके अभी मेरी 40 मशीन्स हैं और एक्सपोर्ट करता हूँ 7 से 8 करोड़ रुपए की महीने की। मुशर्रफ के दौर में एक पैकेज आया था सर्कुलर 29, ये स्टेट बैंक के रूल्स में है कि लोन जो है आप जो फोरसीन वैल्यू है उस पर राइट ऑफ कर सकते हैं अगर कोई 6 यूनिट हो गया है, तो कानून में है ये चीज़। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट हरीपुर लाखों पाकिस्तानियों का वसीला रोजगार है। मुल्क भर से सैकड़ों सनतकारों ने अरबों रुपयों की सरमायाकारी कर रखी है। करोड़ों के टैक्स भी अदा हो रहे हैं, लेकिन सड़कों का यहाँ कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है और न ही हतार के बीचों बीच गुजरने वाली रेलवे लाइन से कुछ फायदा उठाया जा रहा है। जितने जोन हैं इंडस्ट्री स्टेट जितने भी हैं, उनसे ये वह इंडस्ट्री स्टेट है जो इस्लामाबाद के नज़दीक है। वहाँ से अभी तक इन्होंने दोहरा सड़क नहीं बनाई। वो ये एक पुरानी सड़क जो कि आज से 50 साल पहले की बनी हुई है वही है, इसको डबल करना चाहिए इनको। इंडस्ट्रियल स्टेट के बीच में से रेलवे ट्रैक गुजर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसमें इस्तेमाल इसमें रेलवे कि यहाँ हमारे कैरेज दिया जाए और माल बर्दारी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री से अब कोड नजीबुल्ला है वो दूर पड़ता है, यह बिल्कुल बीच से गुजर रहा है, ये वहाँ इनको देना चाहिए। एक दफ़ा इन्होंने कहा था जी ठीक है, लेकिन अभी तक उस पर अमल कोई नहीं हुआ। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में सरमायाकारी करने वाले सनतकारों के मसाइल भी बेशुमार हैं, जो हरीपुर के अलावा मुल्क भर में सनती बहरान पैदा कर रहे हैं। सुनते हैं इन स्टेक होल्डर्स की चंद मजीद शिकायत। आजकल तो कर्ज़ों का ये चक्कर चला हुआ इंडस्ट्री है। इसमें अभी आपने भी क्वेश्चन किया, मैं आपको बता रहा था कर्ज़े देखें 2 किस्म के, एक तो पॉलिटिकल कर्ज़े, दूसरे कभी कभी अनफॉर्चुनेट किसी की इंडस्ट्री बंद भी हो जाती, पॉलिसीज़ की वजह से भी होती है। इंटरनेशनल इकॉनमी सारी ख़राब हुई है, आप देखें पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बंद हुई है अब इस वक्त। अब जिन लोगों की इंडस्ट्री बंद होगी आप कहेंगे इन्होंने कर्ज़े राइट ऑफ करवाएं, ये इल्ज़ाम होगा। लेकिन जिनके हैं उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए जिन्होंने कर्ज़े अनड्यू माफ़ करवाएँ, और वो आप देख लेंगे, सबको पता है कि किन लोगों ने माफ़ करवाएँ। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में 70 से ज़ायद बंद हो जाने वाली फैक्ट्रियों, मिलों, वहां काम करने वाले मजदूरों और सनतकारों का मुस्तकबिल क्या है, और सुबह सरहद की सोने की चिड़िया के पर आइंदा कौन कौन नोचेगा, तादम तकरीर कोई कुछ नहीं बता सकता। अरबाब इख्तियार, मजदूर, सनतकार सभी मायूस नजर आते हैं। कहीं मजदूर को निचोड़ा जा रहा है तो कहीं सनतकार की चमड़ी उधेड़ी जा रही है। कौन जालिम है कौन मजलूम, ये बहस तो खासी तवील है, लेकिन मुल्क में बिजली और गैस के बहरान और आटे चीनी की किल्लत आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सनत को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है। हरीपुर में एशिया के मायानाज सनती इदारे दीवान सलमान के 4 यूनिट्स भी आजकल बंद हैं। कारखाने के हालात और हुनरमंदों की तनख्वाहें और वाजिबात इस ब्रेक के बाद।